हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? पिछली कक्षा में हमने औपचारिक पत्र लिखना सीखा था, जो हम प्रधानाचार्य या किसी अधिकारी को लिखते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे, जिसे हम अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदारों या मित्रों को लिखते हैं। बच्चों, इस आधुनिक युग में इंस्टा, फेसबुक, ईमेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ही हम मैसेज भेजकर एक दूसरे का हालचाल पता कर लेते हैं। लेकिन आज भी हमें स्कूल में पत्र लेखन की दोनों विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। ये ईमेल क्या है? पत्र लेखन की एक कला ही तो है, जो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों रूपों में लिखी जाती है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, इन्हें लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, समझते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखते हुए भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होती है। इन पत्रों में बिना संकोच के अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इनमें बनावटीपन नहीं होता बच्चों। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह प्रकट किया जाता है। इन पत्रों में हम जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र आदि लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखते हुए हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड अर्थात बाईं तरफ अपना नाम और पता लिखते हैं। नाम और पता लिखने के बाद हम दिनांक लिखते हैं। फिर बच्चों, हम संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे फैमिली में संबोधन शब्द कैसे प्रयोग करेंगे? यहाँ पर अपने से बड़ों के लिए जैसे दादा दादी, नाना नानी, आंटी, माता पिता, चाचा चाची, सबके लिए हम आदरणीय या पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पूजनीय दादाजी, पूजनीय मामा जी। अगर आपकी सेम एज है, उसमें हम हमारे फ्रेंड्स, भाई बहन आदि को पत्र लिख सकते हैं। तो तब हम संबोधन शब्द कौन सा यूज़ करेंगे? प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय भाई। तो बच्चों, इस प्रकार संबोधन के लिए अपने से बड़ों के लिए हम आदरणीय, पूजनीय का प्रयोग करते हैं, और अपनी सेम एज के लिए हम प्रिय मित्र या प्रिय बहन भाई का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि अभिवादन शब्द का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। इंग्लिश में तो हम जस्ट हाय हेलो कहकर बच्चों एक दूसरे को अभिवादन कर देते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं, तब हम चरण स्पर्श शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी सब हमसे बड़े हैं, तो हम चरण स्पर्श शब्द लिखते हैं। इसी तरह अगर हम उम्र वालों के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो हम नमस्ते शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। लेकिन जब हम अपनों से छोटों के लिए पत्र लिखते हैं, तो तब हम शुभाशीष वर्ड लिखते हैं, शुभाशीष का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम उसे गुड विशेष दे रहे हैं, सुखी रहो। आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं। औपचारिक पत्र में हम विषय को 2 भागों में बांटते थे, लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम विषय को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 में हम सिंपल जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका हालचाल पता करते हैं और अपना हालचाल बताते हैं। जैसे कि पिताजी, यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आशा करती हूँ कि घर पर भी सब कुशल पूर्वक होगा। नंबर 2 में बेटा आपको पत्र लिखने का कारण बताना होता है। आपको स्कूल की फीस जमा करवानी है या किताबें खरीदनी है, तो आपको माता पिता जी से पैसे मंगवाने हैं, भेजने के लिए कहना है। तो इस भाग में जो भी पत्र लिखने का कारण होगा वो लिखना होगा। नंबर 3 में समापन का कार्य लिखना होता है। अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो, तो अंत में आपने माताजी को मेरा प्रणाम लिखना है और छोटे भाई को प्यार लिखना है। मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूँगा, ऐसा लिखकर सिंपल भाषा में आपने इस पत्र का अंत करना होता है। बच्चों, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देनी होगी आपको कि अगर आपने दादाजी, दादी जी अपनों से बड़ों को पत्र लिखा है, तो आप अंत में लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र या पुत्री। अगर आप हम उम्र वालों को पत्र लिख रहे हैं, तब आप लिखोगे तुम्हारा या आपका प्रिय मित्र। अगर आप अपने से छोटों के लिए पत्र लिख रहे हो, तब आप लिखोगे तुम्हारा हितैषी यानी कि वेल विशर, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन।
अब बच्चों अंत में आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद आप एक लिफाफा लेंगे, आपने जो पत्र लिखा है उस लिफाफे के अंदर डालेंगे और उस लिफाफे को बंद कर देंगे। बच्चों दूसरी तरफ आपने उस लिफाफे के सबसे ऊपर राइट वाली साइड पर टिकट लगानी है और राइट वाली साइड पर नीचे जाकर उस व्यक्ति का पता लिखना है जिसको आपने पत्र भेजना है। बच्चों लेफ़्ट वाली साइड पर ऊपर जाकर आपने अपना पता लिखना है, अपना नाम लिखना है और ये नाम और पता वही रहेगा जो आपने पत्र के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। बच्चों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना आ गया होगा। तो बच्चों आज आपने क्या करना है, आपने अपने मित्र के लिए एक पत्र लिखना है और उसको डाकघर में जाकर पोस्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगली गतिविधि में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।